नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आज मैं एक बहुत ही हेल्दी वीडियो के साथ आया जिसमें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप आपका नेचुरली वेट बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आपने कई वीडियो देखी होगी यूट्यूब से, बहुत सारे लाखों वीडियोज है, लाखों ब्लॉग्स है, पोस्ट है, लाखों वीडियो हो सकता है आपने देखी हो सकता है इसके बाद देखें या सब देखने के बाद ही आप वीडियो देख रहे हैं, तो सबने अपना अलग अलग फंडा बताया। देखिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेट बढ़ना जरूरी नहीं कि जो इंसान खा रहा है वो चीज उससे उसका वेट बढ़ेगा, तो वो अगर आप खाए तो आपका भी वेट बढ़े। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वेट बढ़ना दो टाइप से होता है, वाया मसल्स और वाया फैट। ठीक है, मसल्स से बढ़ना वेट हेल्दी होता है, फैट से बढ़ना वेट मतलब चर्बी आना वो अनहेल्दी रहता है। तो आप सोच लीजिए आपको वेट जो वेट है वो कैसे बढ़ाना है। दोनों तरह से बढ़ सकता है, बस ये है कि जब मसल से आपको वेट बढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करना पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब जिम जाके जिम हिट करिए, हैवी वर्कआउट करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत रूटीन है, डेली की जो लाइफ है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, सिस्टमेटिक करना होगा। मॉर्निंग टू नाइट कुछ शेड्यूल बनाने होंगे। मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है और नाइट में क्या करना है, तो ये पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसमें आपको कौन कौन सी डाइट लेनी है और किस तरह से इसको प्लान करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा अगर आप वेट चाहते हैं वाया मसल्स, मतलब आपके मसल्स बिल्ड हो। तो देखिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी है प्रोटीन। हम जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो मसल्स बिल्डिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, जो मसल्स बनाता है। ठीक है, तो मसल्स तभी बनती है जब उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब टूटना, मसल्स का टूटना। अगर आप मसल्स का टूटना ये समझ सकते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या जिम में वर्कआउट करते हैं या आप रनिंग करते हैं या आप आसन करते हैं कोई सा, तो मसल्स खिंचाता है। ठीक है, जब खिंचाता है ना तो उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो मसल्स का ब्रेकडाउन होता है और जब उसके फाइबर्स टूटते हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। ठीक है, जो कि कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, जब बहुत सारे होते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल। मैं इतने बड़े टॉपिक में नहीं जाऊंगा कि बहुत बड़ा प्रोटीन का टॉपिक है, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। ठीक है, इंस्टेंट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पता लगा है कि आप वर्कआउट करते हैं या रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या कार्डियो करते हैं तो आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आप 10 से 15 ग्राम प्रोटीन इंस्टेंट ले लेते हैं तो आपकी जो गोल रहता है, रिकवरी प्रोसेस रहती है मसल्स की, वो जल्दी होती है। तो आपको यहाँ कर जरूरत है प्रोटीन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या किस तरीके से वेट बढ़ सकते हैं, आपको कैसे मॉर्निंग टू नाइट अपना शेड्यूल रखना है, क्या क्या खाना है और क्या क्या करना है। आप जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है, आप स्टूडेंट है, आप मेल है फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, वेट डिपेंड करता है किसी भी इंसान ह्यूमन की हाइट से। फॉर एग्जांपल 5.5 का हूं और मेरा वेट 70 या 80 या 85 किलो है, तो मैं ओवरवेट गिरूंगा और मैं हेल्दी नहीं रहूंगा। मैं मोटा हूं, मेरा वेट है, लेकिन मैं हेल्दी नहीं, तो ऐसा वेट भी जरूरी नहीं है। हाइट के अकॉर्डिंग जो रेशियोज रहता है वेट का वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो आपकी क्या हाइट है आप ये निकालिए, आपको पता होगा, और गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारे हाइट वेट कैलकुलेशन, उनके रेशियो चार्ट आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको कितना वेट चाहिए, अभी आपका कितना और आपको कितना गोल है। ठीक है, गोल करना है ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग से नाइट तक आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा 5 बजे या 6 बजे और कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हो कि यार वेट बढ़ाने की कुछ दवा है या कुछ खाना है और डाइट, वो है, लेकिन वो प्रोटीन लेंगे आप तो काम जब भी करेगा जब आपके मसल्स ब्रेक डाउन होंगे। मसल्स ब्रेक होंगे, उनको रिपेयर प्रोटीन ही करेगा। ठीक है, तो मसल्स को ब्रेक डाउन होना जरूरी है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो रूटीन एक्सरसाइज है वो करिए, आप आधा घंटा एक्सरसाइज करिए। भले आप ऐसा नहीं कि जिम जाए या प्रोटीन वे प्रोटीन, ऐसा कुछ नहीं। आप नॉर्मल जितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए एक हेल्दी रहने के लिए, रूटीन एक्सरसाइज वो करिए। आप मेल हो फीमेल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आधा घंटा कर लिया आपने, उसके बाद आप पोस्ट वर्कआउट मील लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद तो वो क्या लेना है, ठीक है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है 1 गिलास दूध, आधा लीटर। ठीक है, उसमें उसके साथ आपको लेने 2 बनानास, 2 केले। ठीक है,
अगर आप खा सकते हैं, स्टार्टिंग है आपका, आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो आप इसको साथ में फर्स्ट टाइम एक केला ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे 2 ले सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। आपने बनानास ले ली। ठंड में डेट्स बहुत आते हैं, जो खजूर रहते हैं, पिंड खजूर रहते हैं, वो बहुत आते हैं, तो वो भी बहुत काम करता है वेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। मिल्क के साथ आपने दूध लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको मिला के ले, या पहले दूध ले ले फिर बनाना ले, या पहले बनाना ले फिर दूध ले, तो वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो मिल्क में बनाना का शेक भी बना सकते हैं, या मिल्क ले रहे हैं या बनाना खा रहे हैं, उसको थोड़ा च्यूइंग कर रहे हैं, तो आप दूध पी के और मुंह में उसका पेस्ट बना के वो भी ले जा सकते हैं। ये तरीका है, ये बेस्ट तरीका है वैसे, तो आप ये कर सकते हैं। एक रिसर्च से भी पता लगा है कि मिल्क एक ऐसी चीज है कि अगर आप सुबह पी लेते हो, आपको मैक्सिमम मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट्स जितने भी तमाम तरह के होते हैं वो सब आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और मिल्क का अल्टरनेट होता है बनाना, ठीक है। मिल्क का अल्टरनेट मतलब जितने न्यूट्रिशन और मिनरल्स और सप्लीमेंट्स जितने भी होते हैं, मल्टीविटामिन मिनरल्स होते हैं एक गिलास दूध में, वो एक केले में जितने हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको अप्रोक्स करा है, तो उसका अल्टरनेट होता है बनाना। जब आप दोनों ले रहे हो, उसके साथ आपको, ठीक है, मैं मानता हूँ कार्बोहाइड्रेट मिला है, तो आपने एक्सरसाइज करी है तो आपकी कैलोरीज बर्न हुई है, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और उससे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ आपकी कैलोरीज बंद हुई, आपने यहाँ उतनी ही कैलोरीज प्राप्त कर ली, ठीक है, और प्रोटीन भी मिल गया, तो इंस्टेंट आपके मसल्स बन गए, ठीक है। ये आपको करना है जब आप लंच करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने ब्रेकफास्ट बता दिया। अब आप लंच करते हैं तो लंच में जो जनरल आप खाते हैं वो खाइए। दाल, चावल, रोटी, कर्ड, दही, ये करीबन 4 चीज तो होनी चाहिए डेली, ठीक है। इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए जितनी आप खाते हैं उतनी खाइए, ज्यादा पेट भर के मत खाइए, जितना खाना चाहिए। एक समय आता है आपको लगता नहीं आप पेट भर के 3 रोटी खाए, 4 रोटी खाए, 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी खाइए, 2 रोटी के बराबर आप राइस ले लीजिए, दाल ले लीजिए कोई सी पल्स, या उसके साथ एक सब्जी, हरी सब्जी, ये जो नॉर्मल जो रहते हैं ये लीजिए, ठीक है। आपने अब ये ले लिया। अब आती है 4 बजे आपको स्नैक्स लेने, ठीक है, प्रोटीन स्नैक्स। प्रोटीन स्नैक्स में क्या आ सकते हैं आप, चाहे तो जो सोयाबीन है वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, उसको आप ले सकते हैं। जनरली सभी जिम जो जाते हैं अगर वो हेल्दी डाइट लेते हैं तो वो सोयाबीन खाते हैं, तो सोयाबीन को लीजिए। अब सोयाबीन को कैसे लेना, आप चाहे तो सोयाबीन को सेक के खा सकते हैं, बिल्कुल वो बहुत ही चने जैसे लगते हैं वैसे खा सकते हैं, या फिर रात को सोयाबीन गला दी और सुबह वो फूल जाती है तो उसको भी खा सकते हैं, या उसको हल्का सा फ्राई करके खा सकते हैं। ज़्यादा ऑयल नहीं होना उसमें, हल्का सा फ्राई करके या बेक करके खा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको लेना है मूंगफली के दाने प्लस गुड़, ठीक है। गुड़ प्लस मूंगफली के दाने, ये जब मिलते, मतलब पीनट और गुड़, ये जब मिलते हैं ना, तो ये सब हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं और इससे आपका वेट बढ़ता है। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है गुड़ के साथ मूंगफली के दाने खाने, पीनट खाने, तो ये भी वेट बढ़ाने में करता है। देखिए स्नैक्स का टाइम है तो पेट भर के नहीं खाना, इतना खाना टोटल हैंड एक मुट्ठी आप खा सकते हैं चलते फिरते, ठीक है। ये हो गया आपका इवनिंग स्नैक्स, ठीक। अब आती है नाइट की, जब आप डिनर करते हैं। डिनर में आप जो लंच में खाते हैं उसका 60% खाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब दिन में खाते हैं ना तो उसके बाद आप दिन भर काम करते हैं, ठीक है। जब दिन भर काम करते हो तो कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। तो जब आप लंच करते हो तो आपकी कैलोरीज स्टोर हो गई, अब वो दिन भर काम करते करते बर्न हो चुकी, ठीक है। लेकिन अब जब शाम को खाते हो तो वो आपने स्टोर तो कर ली लेकिन बर्न नहीं कर पाए, मतलब उसको आप ना, तो उसके बाद तो शाम को जब खाने के बाद लगभग लोग बाग थोड़ा घूमते हैं कि 12 घंटे फिर काम करने लगे, ऐसा नहीं। आप खाने के बाद थोड़ा घूम के सोएंगे, ठीक है, सोएंगे ही। तो आप खाना खा के थोड़ा सा घूमने के बाद सोएंगे ही, ठीक है। तो ये आपकी कैलोरी स्टोर रहेगी। जब कैलोरी स्टोर रहेगी तो आप में जो वेट होगा वो बढ़ेगा, लेकिन फैट बढ़ेगा, ठीक है, तो मोटापा बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना। तो इसका तरीका ये है कि आप लंच में जितना खा रहे हैं उसका केवल 60% ही खाइए, 60 से 70% ही खाइए डिनर में, वही। लेकिन दही नहीं खाना, रात को दही नहीं खाते। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है, मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको राइस भी नहीं खाना, आपको केवल 2 से 3 रोटी खानी है। एक जो कप है, एक कटोरी दाल और एक हरी सब्जी, बस ये आप खा सकते हैं। ये आप खाइए। उसके बाद करीबन 7 से 8 बजे आपने खा लिया, 9 बजे प्लीज मत खाइए, 8 साढ़े 8 बजे तक खा लीजिए। उसके बाद आधे घंटे बाद आप घूमिए, ठीक है।
चलेंगे तो थोड़ी बहुत जो कैलोरीज स्टोर हुई, आपने थोड़ा खाया तो थोड़ी कैलोरीज मिली, तो थोड़ी कैलोरीज आप बर्न कर लेंगे, ठीक है। प्रोटीन आपको मिल रहा है, आप सोच रहे हो ज्यादा दौड़ने से घूमने से प्रोटीन बर्न होगा, नहीं, कैलोरीज बर्न होती है, जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो बर्न होती है। प्रोटीन जितना जरूरी है वो मिलता है, ठीक है। प्रोटीन आपको मिल चुका है, कैलोरीज आप बर्न कर चुके हो। अब बात आती है रात को सोने की, ठीक है। जब आप सोते हो ना तो आधा लीटर एक गिलास दूध फिर लीजिए, आधा लीटर का, सुबह आधा लीटर, शाम को आधा लीटर, डेली आपको 1 लीटर पीना है। आप लीजिए, उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, ठीक है। पतंजलि का दिव्य फार्मेसी जो बनाती है अश्वगंधा पाउडर, वो सस्ता आता है और बहुत बेस्ट भी है। अब वो डाल के उस चम्मच में पीजिए, ठीक है। जब आप ये पियेंगे उसके बाद आप डेली सो जाएंगे, देखिए इससे नींद भी अच्छी आती। और अश्वगंधा हेल्थ के लिए बहुत बड़ा, बहुत ये मान के चलिए, अश्वगंधा जो खाते हैं वो मतलब 60-70 साल तक जीते हैं, 80 साल 100 साल तक भी जीते हैं और हेल्दी रहते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो उसका बाद में बताऊंगा, बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ठीक है। अश्वगंधा भी वेट बढ़ाने में काम करता है, अश्वगंधा की जड़ वेट बढ़ाने में काम करता है। जो पाउडर रहता है ना उसका जो मिलता है अश्वगंधा पाउडर, वो जड़ से बनता है, उसके पत्ते से वेट कम होता है, ठीक है। तो उल्टा है ये। तो आप जब पाउडर लीजिए 1 चम्मच और 1 गिलास दूध में पी जाइए, धीरे धीरे आराम से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पीने के बाद सो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी। ये हो गया आपका रूटीन लाइफ, ठीक है। अगर ये आप इसको 30 डेज करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 5 से 10 किलो वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 से 10 किलो वेट, ये आपकी डिपेंड करेगा आपके बॉडी के नेचर का, आपके इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, उस पर डिपेंड करेगा। और आपकी हाइट पे भी डिपेंड करेगा, आपकी हाइट कितनी, उस हिसाब से वेट बढ़ेगा। अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आप सोचो कि मैं बहुत मोटा हो जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। हाइट ज़्यादा है तो आप सोचो कि मैं वो स्लिम रहूँ, तो ऐसा नहीं। जो रेस्पेक्ट रेशियो होता है इतना हो जाएगा। बशर्ते आपको कुछ ध्यान रखना है, जैसे कुछ शराब या सिगरेट नहीं पीना है, कुछ उल्टी सीधी चीज़ भी नहीं करनी, आपको बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, बस ये करिए तो गारंटीज है आपका 5 से 10 किलो वेट। मैंने तो देखा है लोगों का 15-15 किलो तक भी वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये सब करते ही नहीं थे। न्यूट्रिशन, अब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, सभी मिल रहे हैं उनको, ठीक है। उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग जितना चाहिए, तो बॉडी जाए और एक्सरसाइज भी कर रहा है तो वो जाएगा कहाँ, जाहिर सी बात है मसल्स में जाएगा। तो जब मसल्स में जाएगा तो वो ग्रो करेंगे तो मास बढ़ेगा तो वो हेल्दी रहेंगे और वेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, जितना नेचर के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो ये वीडियो है कैसे वेट बढ़ाए और मैं बता चुका हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आगे नेक्स्ट बहुत सारी हेल्दी वीडियो के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।